हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, क्या इसकी पहचान और पैसिव वॉइस बनाने के क्या इसके सूत्र व नियम रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो पैसिव वॉइस है ये 4 स्टेप में आपको बताएंगे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो सबसे पहले सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंसों की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें एक्टिव वॉइस में सूत्र दिया रहता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव अर्थात सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस बनाने का सूत्र होता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो चलिए सीख लेते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले कर्म को लिखा जाता है, इसलिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद में वाज वर्ब कर्म के अनुसार लगाया जाएगा। उसके बाद हमको जोड़ना होता है बीइंग, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, उसके बाद में बाई और फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म को लिखा जाता है और लास्ट में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। इसमें कर्म के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्म एक वचन है तो वाज बीइंग लगाया जाएगा और यदि कर्म बहुवचन है तो वेर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ही वाज रीडिंग द बुक, ही वाज रीडिंग द बुक। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा कि पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म की और कर्म को कर्ता के स्थान पर ले जाया जाता है। तो इसमें द बुक ये कर्म है और ही ये कर्ता है, तो इसको इसकी जगह पर ले जाया जाएगा और इसको यहाँ पर लाया जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर लाते हैं और ये यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर द बुक लिखा है, इसको हम आगे लाते हैं तो हो जाएगा द बुक। अब द बुक एक वचन है इसलिए यहाँ पर वाज लगाया जाएगा। मतलब एक वचन के साथ में वाज बीइंग, बहुवचन के साथ में वर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो द बुक वाज बीइंग। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रीडिंग, तो यहाँ पर आईएनजी जुड़ा हुआ है। पैसिव वॉइस बनाते समय तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो रीडिंग की थर्ड फॉर्म होती है रीड। इसके बाद यहाँ पर लिखा है ही, तो ही को जब उधर ले जाएंगे कर्म के जगह पर तो हो जाता है बाई हिम। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई हिम। मैंने आपको चिन्ह बता रखा है कि यदि यहाँ कर्ता के रूप में ही है तो हिम हो जाएगा, यदि सी है तो हर हो जाएगा और दे का दिम हो जाता है। चलिए सीख लेते हैं। यदि यहाँ पर ही है तो ही का हिम होगा, यदि यहाँ पर सी है तो सी का हर हो जाएगा, यदि यहाँ पर दे है तो दे का दिम होता है, यदि यहाँ पर यू है तो यू का यू है तो यू परिवर्तन नहीं किया जाता है, या आई है तो आई का मी हो जाएगा, या वी है तो वी का अस हो जाएगा, या कोई नेम आ जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नेम का नेम ही रहता है। मतलब यदि नेम आ रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। चलिए अब सीख लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। जैसे वी वर गोइंग टू स्कूल। वी वर गोइंग टू स्कूल अर्थात हम विद्यालय जाते थे। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी, तो यहाँ पर कर्ता है और ये कर्म है तो इसको आगे लाया जाएगा
इसको यहाँ पर ले जाएंगे और ये बाकी अपनी जगह पर रहेगा। तो स्कूल लिखा है इसलिए द स्कूल हम आगे लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द स्कूल। अब इसके बाद में स्कूल एक वचन है इसलिए वाज लगाया जाएगा, तो द स्कूल वाज। इसके बाद में बीइंग जोड़ा जाता है तो हो जाएगा द स्कूल वाज बीइंग गोइंग। इसमें लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है इसलिए इसमें गान हो जाएगा, गान बाई। यहाँ पर वी लिखा है तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाई अस। तो आई होप ये अफर्मेटिव आपकी समझ में आया होगा। इसमें नियम मैंने आपको बताया था कि कर्ता को कर्म के और कर्म को कर्ता के स्थान पर ले जाया जाता है, क्रिया की सदैव तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं और क्रिया लिखने के बाद में बाई लगाते हैं। ये नियम सभी में लगाया जाता है। चलिए सीख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में डिफरेंस इतना ही होता है कि यहाँ पर नाट नहीं लिखा होता है, इसमें नाट जुड़ जाता है। इसी प्रकार से इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में वाज वेयर और यहाँ पर नाट जुड़ जाएगा। बाकी अफर्मेटिव नेगेटिव सेम रहता है, केवल नाट जुड़ने से नेगेटिव हो जाता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे दे वेर नॉट गोइंग टू टेम्पल, दे वेर नॉट गोइंग टू टेम्पल, अर्थात वे मंदिर नहीं जाते थे। अब इसके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया है कि ये कर्म है और ये कर्ता, इसको यहाँ पर लाया जाएगा, इसको यहाँ पर ले जाएंगे। तो लिखा हुआ टेम्पल, इसको आगे लाएंगे तो हो जाएगा द टेम्पल। अब यहाँ पर लिखा हुआ वेयर नॉट, तो यहाँ पर हमको वेयर नॉट नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा द टेम्पल। अब टेम्पल कितने वचन है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर वाश भी लगाया जाएगा, द टेम्पल वाश। अब चूंकि यहाँ पर नॉट लिखा गया है इसलिए हो जाएगा नॉट, इसके बाद में जोड़ा जाएगा बीइंग। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ गोइंग, तो गोइंग की तीसरी अवस्था लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, गान हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा गान। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ, दे लिखा है, तो दे के क्या हो जाता है, देम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा देम, बाई देम। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। तो आई होप नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको समझ में आ गया होगा कि केवल और केवल नॉट का फर्क रहता है, बाकी दोनों सेम होते हैं। चलिए सीखते हैं इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट कैसे बनाया जाता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो वह इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहलाता है और इसमें वाज वेयर का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। मतलब क्या कि अंग्रेजी ना लिख करके इसके जगह पर वाज वेयर का प्रयोग सबसे पहले कर दिया जाता है। चलिए सूत्र समझते हैं। सबसे पहले वाज वेयर में से किसी एक का चुनाव करेंगे कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो वाज लगाया जाएगा और यदि कर्ता बहुवचन है तो वेयर लगाया जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। ये रखा जाएगा एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाया जाता है, तो यहां पर हो जाएगा वाज वेयर, इसके बाद में सब्जेक्ट है तो यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद में बीइंग जुड़ जाता है, उसके बाद में क्रिया की तीसरी अवस्था और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। ये जो है पैसिव वॉइस बनाने का सूत्र होता है। ये है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। चलिए एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। जैसे वेयर दे राइटिंग अ लेटर, वेयर दे राइटिंग अ लेटर, अर्थात क्या वे पत्र लिख रहे थे। अब इसको हम
पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर ये कर्म है और ये कर्ता है, तो कर्म को पहले इसमें नहीं लिखा जाएगा। मैंने आपको सूत्र में बता दिया है कि वाज वेयर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, किंतु कर्म के अनुसार। इसमें जो है वाज वेयर का प्रयोग हुआ है कर्ता के अनुसार। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान दिया रहता है, इसलिए वेयर का चुनाव या वाज का चुनाव किया जाता है कर्म के अनुसार। वेयर को हम वाज में चेंज कर देंगे। फिर ए लेटर लिखते हैं। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? राइटिंग। तो इसको लिखने से पहले, राइटिंग के थर्ड फॉर्म होता है रिटन, इसके पहले हमको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। तो वाज आ लेटर बीइंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, रिटन बाई। अब यहां पर दे लिखा तो दे क्या हो जाता है? देम। तो इस प्रकार से ये इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट बनाया जाएगा। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे वाज आई, वाज आई टीचिंग, वाज आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा था। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी? तो यहां पर वाज लिखा है और यहां पर यू लिखा है, तो ये वाज लगाया गया है आई के अनुसार। और आई कितना वचन? एक वचन इसमें है। आई बहुवचन होता है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में होता है एक वचन, इसलिए यहाँ पर वाज लगाया गया है। किंतु यहाँ पर कर्म के रूप में यू है, तो इसको जब इसको इधर ले जाएंगे तो यू है बहुवचन, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वेयर। तो यहाँ पर वेयर लगाया जाएगा। इसके बाद में यू लिखा है तो यू को लिखेंगे तो हो जाएगा वेयर यू। अब यहाँ पर लिखा हुआ टीचिंग, तो इसके पहले लगाया जाता है बीइंग, तो वेयर यू बीइंग। अब इसके बाद लिखा हुआ टीचिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट। टाट माने पढ़ाना या सिखाना होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा वेयर यू बीइंग टाट बाई। अब यहाँ पर क्या लिखा है? आई, तो आई को जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? मी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मी। तो इस प्रकार से ये इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट की पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। चलिए अब सीखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप होता है, इसको पैसिव वॉइस बनाना बहुत सरल होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सूत्र है और ये जो है ये पैसिव वॉइस का सूत्र है। ये मतलब एक्टिव का है और ये पैसिव का सूत्र है। अब इससे पहले क्या जुड़ जाता है? क्वेश्चन वर्ड। तो यदि इसमें क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। लीजिए आपका पैसिव वॉइस बन गया। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप होता है, यदि आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट बनाना पता है तो सेकंड बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए समझते हैं। जैसे लिखा था वेयर दे राइटिंग अ लेटर, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट था। अगर जो इससे पहले हम WH फैमिली को जोड़ देते हैं, WH फैमिली का मतलब होता है कक्का वर्ड, व्हाई है, व्हेन है, व्हाट है, ये सारी चीजें। तो अगर जो किसी भी सेंटेंस में पहले जुड़ जाती है तो वह इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप हो जाता है। तो सेम हमको वैसे नीचे लिख देना होता है, उसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। जैसे व्हाई वेयर दे राइटिंग अ लेटर, अर्थात वे एक पत्र क्यों लिख रहे थे, वे एक पत्र क्यों लिख रहे थे। अब पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इससे पहले भी हम व्हाई जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब व्हाई जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा व्हाई वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय देम। तो ये जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ते हैं व्हेन। जैसे व्हेन वाज आई टीचिंग यू, मैं तुमको या मैं आपको कब पढ़ा रहा था। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाई जाएगी तो जहां पर ये वेयर जुड़ा था, इससे पहले क्या हो जाएगा? व्हेन जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड बना जाएगा। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो एक बार पुनः वीडियो को देखिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और यदि वीडियो आया पसंद तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।